नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल एक मनोवैज्ञानिक हूं। आज हम बात करने वाले हैं अपने ही बारे में, मतलब मनुष्यों की मानवता के बारे में। दोस्तों, राजा सुदोधन और रानी माया के एक सुपुत्र थे, राजकुमार सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बहुत ही कोमल हृदय के थे। एक बार राजमहल के बागीचे में खेलते हुए उन्होंने क्या देखा कि आसमान में बहुत ही सुंदर हंसों का एक झुंड उड़ रहा है। उन्हें देखकर वे मंत्रमुग्ध से हो गए। पर ये क्या, अचानक एक हंस को तीर लगा और वो आसमान से लहूलुहान होकर नीचे आ गिरा। राजकुमार बहुत परेशान हुए। उन्होंने उस हंस को अपनी गोद में लिया और धीरे से उसका तीर निकाल दिया। भाई, उनके कजिन देवदत्त वहां आ पहुंचे और उन्होंने कहा, ये हंस तो मेरा है। तो सिद्धार्थ ने कहा, ये तुम्हारा कैसे हुआ? इसको तीर मार के मैंने ही गिराया था। तो सिद्धार्थ ने कहा, पर इसको बचाया तो मैंने है, तो ये मेरा हुआ। दोनों उस हंस को लेकर राज दरबार में पहुंचे और राजा से उन्होंने न्याय मांगा। राजा का न्याय सुनिए। राजा ने कहा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। दोस्तों, ये जो राजकुमार सिद्धार्थ हैं, ये आगे चल के गौतम बुद्ध बने और इन्होंने मानवता का परचम पूरे विश्व में लहराया। जो दो मुख्य बातें गौतम बुद्ध ने हमें सिखाई, वो थी करुणा और प्रज्ञा। उन्होंने कहा, मानव होने के नाते जो हमें बाकी पशुओं से भिन्न करता है, वो है हमारी सोचने और समझने की शक्ति, हमारी इनहेरेंट विजडम, जिसको उन्होंने कहा प्रज्ञा। और दूसरा, हमारे मन में जो दूसरों के लिए करुणा उत्पन्न होती है, या जिसे हम कहते हैं कंपैशन। ये जो करुणा है, ये केवल दूसरों के लिए मन में दया भर नहीं है, बल्कि उन्हें हेल्प करने की, उस दया के ऊपर एक्शन लेने की प्रवृत्ति है। जैसे अगर आपने किसी को सड़क पर एक्सीडेंट होते हुए देख लिया और आपके मन में बहुत दया आई, पर आपने उसके लिए कुछ किया नहीं, तो वो करुणा नहीं हुई, केवल दया हुई। पर आप अगर वहां रुके, आपने उनकी मदद की, आपने उनको अस्पताल तक पहुंचाया, तो ये हुई करुणा। ये जो करुणा है, ये हमें मानव बनाती है। इसलिए मानवता का सबसे मुख्य गुण है। जब हम केवल अपने लिए नहीं सोचते, बल्कि सबके लिए सोचते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो पशु पक्षी हो। जब हम ये सोचते हैं कि हमारी सोच और समझ समाज के काम आए, दूसरों के काम आए, कोई अगर दुखी है, व्यथित है, तो हम उसके पास पहुंचे, जो भी हमसे बन पड़े हम उसके लिए कर पाए। दूसरी बात जो प्रज्ञा की है, क्या हम अपनी सोच से कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या केवल अपने भले के लिए कार्य करके दूसरों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? ये डिफरेंस है मानवता का। अगर आप मानवीय मूल्यों पर काम करते हैं, उन पे जीते हैं, तो आप कभी भी अपनी समझ का या अपनी इंटेलिजेंस का या अपनी अक्ल का इस्तेमाल दूसरों के नुकसान के लिए कतई नहीं करेंगे। इसी तरह मानव होने के नाते आपके पास और भी बहुत सारे गुण हैं, जिनमें से एक है आपकी कल्पना शक्ति। पशु कोई कल्पना नहीं कर सकते, इमेजिनेशन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है। आप इस रचनात्मकता का यूज जो है, इस्तेमाल अच्छे अच्छे कामों के लिए कर सकते हैं। इस विश्व को, इस दुनिया को और अधिक सुंदर बनाने के लिए कर सकते हैं। वहीं अगर आप मानवीय मूल्यों से हट जाएं,
तो इसी क्रिएटिविटी को आप डिस्ट्रक्शन के लिए यूज करना शुरू कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। इसी तरह एक और गुण है जो आपको मानव बनाता है, वो है आपकी जिज्ञासा, आपकी क्यूरियोसिटी। आप कितना सीखना चाहते हैं, कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, इस जिज्ञासा से निर्धारित होगा कि आप क्या वो सब सीख पाएंगे और क्या उसका इस्तेमाल फिर से लोगों को कुछ देने के लिए कर पाएंगे। अगर हम एक सिंपल वर्ड में मानवता या ह्यूमैनिटी को डिफाइन करना चाहें तो वो है देने की भावना, दूसरों के लिए करने की भावना। इस दुनिया को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक वो जो गिवर्स हैं, जिनके अंदर देने की भावना है, और दूसरे वो जो टेकर्स हैं, जो लेना चाहते हैं। जो हमें मानव बनाता है, मनुष्य बनाता है, ह्यूमन बनाता है, वो है गिविंग की क्वालिटी, कुछ किसी को दे सकने की क्वालिटी। जब मैं छोटी थी तो एक बार मेरे दादाजी ने मुझे कहा, ध्यान रखना किसी के सामने अपना हाथ ऐसे ना हो बल्कि ऐसे हो। ये बात मुझे हमेशा ध्यान रहती है और मैं सोचती हूँ कि दूसरों के लिए करने में जो सेटिस्फैक्शन है, जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, मुझे लगता है यही बात हमें मानव बनाती है और यही मानवता का सबसे बड़ा सिद्धांत है। अगर हम मनुष्य हैं तो इस धरती पर केवल सिर्फ जीने के लिए नहीं आए, बल्कि इस धरती को कुछ देने के लिए आए हैं। अगर ये सोच हमारी बन जाए तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाए। धन्यवाद।